हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद कुश। गाइज, आप सभी को ये क्लियर हो गया होगा कि आपके एग्जामिनेशन अब पंचायती राज चुनाव के बाद होंगे। तो इसीलिए मैंने इस चैनल पर यूनिक करने की सोची भी थी और आज मैं कुछ क्वेश्चंस लेकर आया हूँ। इस क्वेश्चंस में ये आपका साइंस का मॉक पेपर है और इस मॉक पेपर से आप लोग थंबनेल देख के समझ ही चुके होंगे कि कितना फंसेगा आपका। ठीक है, तो क्वेश्चंस इससे अच्छे खासे क्वेश्चंस आपके मॉक पेपर से फंसने वाले हैं आपके बोर्ड एग्जामिनेशंस में। सो गाइज, ये मॉक पेपर आपके बोर्ड के अकॉर्डिंग मैंने सेट किया है। जिस प्रकार से बोर्ड में 3 सेक्शंस में पेपर बनता है, फिजिक्स का अलग खंड का, केमिस्ट्री का अलग खंड खा और बायो का अलग खंड गा। जिस प्रकार से आप सभी जानते होंगे कि 25, 20 और 25 करके आपका पेपर बनाया जाता है, सेम उसी तरीके से मैंने यहाँ पर आपका पेपर सेट किया है। तो गाइज, ज़्यादा देर ना करते हुए अब मैं आपके क्वेश्चंस की ओर आपको ले चल रहा हूँ। जैसे पहला क्वेश्चन है, कांच का अपवर्तनांक अधिकतम होता है। तो आपको ये मल्टीपल क्वेश्चन पहले 4 करने हैं, फिजिक्स के हैं, मल्टीपल है चारों। तो इसमें मैंने आपको मल्टीपल दे रखे हैं। बहुत कम हो जाता है, बहुत अधिक बढ़ जाता है, परिवर्तित नहीं होता है, निरंतर परिवर्तित होता है। तो गाइज, जो आपको इसमें सही लगे वो आप कमेंट सेक्शन में जाकर आंसर उसका दीजिए और मैं कमेंट सेक्शन में इन मल्टीपल क्वेश्चंस की आंसर शीट भी छोड़ दूंगा जब आप लोग आंसर देंगे उसके बाद। ठीक है गाइज, अब हम बात कर रहे हैं आगे कि एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है। क्वेश्चन है खा, एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, इसकी फोकस दूरी होगी। तो देखिए गाइज, 20 सेंटीमीटर है और अवतल दर्पण है। इन चीज़ों पर आपको कुछ ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि अभी मैंने आपको साइंस में इन चीज़ों के बारे में बिल्कुल कोई कॉन्सेप्ट्स नहीं बताया, सीधे क्वेश्चन पेपर अपलोड कर रहा हूँ। और हो सकता है तो मैं जल्द से जल्द कुछ कॉन्सेप्ट्स भी जो इम्पोर्टेंट है, जैसे IUPAC वगैरह, ये कॉन्सेप्ट्स आपके अपने यूट्यूब चैनल पर आपके लिए पहुंचाऊं। तो इसमें देखो, मैंने मल्टीपल दे रखे हैं। पहला मल्टीपल है -10 मीटर, दूसरा मल्टीपल है +10 मीटर, और तीसरा मल्टीपल है -10 सेंटीमीटर, और चौथा मल्टीपल है प्लस के 10 सेंटीमीटर। तो ये गाइज आपके 2 क्वेश्चन हुए 2 नंबर के। अब आगे क्वेश्चन है गा क्वेश्चन है, एक माइक्रो ओम का मान होता है। तो माइक्रो ओम का क्या मान होता है? पहला विकल्प आपको मैंने दे रखा है 10 की घात -1 ओम, 10 की घात -6 ओम, 10 की घात -10 ओम और 10 ओम। तो गाइज, इसमें जो भी मल्टीपल सही हो वो आप कमेंट सेक्शन में जाकर आंसर जरूर दें। ठीक है, और बाद में मैं लगभग 7-8 दिन बाद इस कमेंट सेक्शन में जाकर मैं खुद इन मल्टीपल्स क्वेश्चंस की जो है आंसर शीट छोड़ दूंगा। ठीक है, लेकिन तब तक आप लोग इन वीडियो को देखकर इसके कमेंट सेक्शन में जाकर उत्तर जरूर दीजिए। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं। पहला ये है उस चैप्टर से है, विद्युत धारा वाले चैप्टर से, दूसरी यूनिट से है फिजिक्स की, कि विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं जनित्र, अमीटर, मीटर और ओम। इन 4 में से जो भी विकल्प आपको सही लगे वो आप कमेंट सेक्शन में जाकर उत्तर दीजिए। तो ये आपके इस प्रकार से 4 मल्टीपल फिजिक्स में आते हैं। ठीक है गाइज, अब आते हैं आपके 2 नंबर के क्वेश्चन। 2 नंबर के क्वेश्चंस में मैंने ऊपर दिखा भी रखा है कि 60 क्वेश्चंस। इसमें क्या होता है गाइज, इसमें आपका जो होता है, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया था, 60 नहीं, ये वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं गाइज। कोई बात नहीं, मैं नेक्स्ट टाइम में एडिटिंग में सही कर दूंगा। दूरदृष्टि दोष क्या होता है का क्वेश्चन है, दूरदृष्टि दोष क्या है, इसका निवारण कैसे किया जाता है। ये क्वेश्चन जो है ये आपका 2 नंबर में बोर्ड एग्जामिनेशन में जब पूछा जाता है दूरदृष्टि से रिलेटेड, तो यहाँ पर आपको कारण और निवारण में डायग्राम नहीं बनाना है। अगर ये क्वेश्चन आपका दूरदृष्टि दोष क्या है, ये इसके कारण और निवारण सहित सचित्र वर्णन कीजिए, तो आपको 4 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है और इसमें आपको डायग्राम भी बनाने हैं। तो दूरदृष्टि दोष क्या है, इसके निवारण कैसे किया जाता है, ये क्वेश्चन आप लोग अगर तैयार करेंगे तो हो सकता है ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में आ जाए। ठीक है, यदि अंतरिक्ष यात्री को, किसी अंतरिक्ष यात्री को, खा क्वेश्चन है, किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला क्यों प्रतीत होता है?
ये भी क्वेश्चन आपका 2 नंबर का है। आप अपने अनसॉल्व पेपर में या आपको जो टीचर पढ़ा रहे हैं उन्होंने ये क्वेश्चंस आपको आंसर में लिखाए होंगे, ठीक है। आप या तो अनसॉल्व पेपर से देख लें, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा उठता है, और नहीं तो आप मॉडल पेपर में जाकर, आपको अगर बिलीव हो रहा है इस वीडियो पर, तो आप मॉडल पेपर पर जाकर आप इन क्वेश्चंस को अपना तैयार कर सकते हैं और बोर्ड एग्जामिनेशन में बहुत अच्छे नंबरों से उत्तीर्ण हो सकते हैं, खासकर साइंस में। मैंने ये केवल अभी पहला सेट है, लगातार आपके लिए सेट आएंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आएंगे, इंपॉर्टेंट सीरीज आएंगी, मैथमेटिक्स की आएंगी, मतलब हर सब्जेक्ट की इंपॉर्टेंट सीरीज आएंगी। इंग्लिश का भी मैं डाल दूंगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या हैं, ठीक है। जिस प्रकार से बोर्ड में मॉक पेपर तो हर किसी का आएगा, साइंस का ये मॉक पेपर आपका आज आप देख रहे हैं, इसके बाद मैथ्स या इंग्लिश का मॉक पेपर आएगा कि किस प्रकार से बोर्ड में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। फिर मैं डिस्कस करूंगा इसी चैनल पर कि आपको बोर्ड एग्जामिनेशन में लिखने कैसे हैं क्वेश्चन, ठीक है, और क्या क्या बोर्ड में एग्जामिनेशन में फॉर्मेलिटीज होती हैं, ठीक है। तो गा वाला क्वेश्चन पर मैं मूव कर रहा हूँ, ज़्यादा बात को ना बढ़ाते हुए। तारे क्यों टिमटिमाते हैं? तारे क्यों टिमटिमाते हैं? ये तीनों क्वेश्चन 2 नंबर के हैं और आपको तीनों क्वेश्चन करने पड़ेंगे, ठीक है। फिर ये जो है क्वेश्चन है ये क्वेश्चन है, ये 4 नंबर में आता है। इस प्रकार से कोई क्वेश्चन आएगा आपके 4 नंबर में, जिसमें पूछ दिया जाएगा ओम का नियम क्या है, ठीक है। तो इसमें आपको ओम का या नियम का सत्यापन भी गाइज करना है, क्योंकि ये क्वेश्चन है 4 नंबर में विद डायग्राम। बी और आई के बीच जो ग्राफ बनता है उस ग्राफ के सहित ये आपको ओम का नियम लिखना है। अथवा यहाँ से आपके अथवा में क्वेश्चन चालू होते हैं। आप चाहें तो ओम का नियम कर सकते हैं, अगर ये बोर्ड में है तो चाहे तो आप ओम का नियम कर सकते हैं, और नहीं तो आप लोग क्या कर सकते हैं, अथवा वाला क्वेश्चन है, एक अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष पर 18 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित वस्तु के प्रतिबिंब वस्तु के ऊपर ही बनता है। क्वेश्चन को समझना है, देखिए कि जो प्रतिबिंब की दूरी होगी वह वस्तु की दूरी होगी, ठीक है। यानी कि दोनों समान है, क्योंकि प्रतिबिंब के ऊपर ही तो वस्तु बन रही है। यानी कि 18 सेंटीमीटर जो है वो आपकी प्रतिबिंब की भी दूरी होगी और 18 सेंटीमीटर आपकी वस्तु की भी दूरी होगी। और आप दर्पण की फोकस दूरी पर क्लिक कीजिए, यानी कि दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करनी है, तो आप 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v वाला फार्मूला लगाकर आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। और इस क्वेश्चन को करने का हमारे पास दूसरा भी फार्मूला है, क्योंकि मैंने आपको नहीं पढ़ाया है, लेकिन आपने पढ़ रखा होगा कि वक्रता त्रिज्या जो होती है, वक्रता त्रिज्या पर अगर वस्तु रखी जाए तो वक्रता त्रिज्या पर वस्तु जब रखी जाती है तो प्रतिबिंब वक्रता त्रिज्या पर ही बनता है। तो यानी कि अगर प्रतिबिंब की दूरी और वस्तु की दूरी समान है तो आप तुरंत वहां पे जाकर क्या कर सकते हैं, आप उस पॉइंट को मेंशन करके इस क्वेश्चन को आप कर सकते हैं कि ये आर हमारी होगी, क्या होगी, वक्रता त्रिज्या, और तुरंत आप क्या लगाएंगे, एफ बराबर r/2, और आपकी 9 सेंटीमीटर आपका इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो न्यूमेरिकल हालांकि इतने कठिन नहीं है, लेकिन न्यूमेरिकल पूछे ज़्यादा जाते हैं बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। तो अब अगले क्वेश्चन पे मैं मूव कर रहा हूँ। अगला क्वेश्चन है निकट दृष्टि दोष क्या है। देखिए गाइस, जब मैंने पीछे दूर दृष्टि दोष 2 नंबर में था, और यहाँ पर आपका क्वेश्चन जो आया है निकट दृष्टि दोष क्या है, ये 4 नंबर में क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें साफ साफ लिखा है इसका क्या कारण है, इसके निवारण की विधि का सचित्र समझाइए। तो इसमें आपको निकट दृष्टि दोष क्या है वो लिखना है, इसके रीजन्स क्या होते हैं और सॉल्यूशंस क्या होते हैं विद डायग्राम। कारण में एक चित्र बनेगा और एक निवारण में चित्र बनेगा, ठीक है गाइस। इस क्वेश्चन को अगर आप करना चाहें, अगर आप मान लिया बोर्ड में बैठे हैं तो आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। नहीं, इसके अथवा में 4 नंबर का आपको क्वेश्चन क्या है कि एक प्रिज्म का कोण, ध्यान देना, एक प्रिज्म का कोण 60 अंश है, ठीक है, तथा अल्पतम विचलन कोण 38 अंश है। तो देखिए इसमें कुछ नहीं है, प्रिज्म कोण को हम ऐसे डिनोट करते हैं, तो प्रिज्म कोण ए हो जाएगा आपका 60, अल्पतम विचलन कोण आपका 38 है, यानी कि डेल एम जो है वो आपका 38 है। यहाँ पर आपको अपवर्तनांक निकालना है, तो आप जाके n = साइन a प्लस डेल एम अपॉन 2 और होल दी अपॉन क्या होगा आपका साइन a/2। तो आप 60 और 38 यानी कि 98/2 साइन 49 का मान रखेंगे 0.75, और देन आपका आंसर आ जाएगा समथिंग 1.50 के लगभग आएगा आपका आंसर। तो ये न्यूमेरिकल बहुत ही सरल है, आप चाहें तो ये आप फर्स्ट चैप्टर में जाकर इस न्यूमेरिकल को देख भी सकते हैं। फिर गाइज ये 7 नंबर का क्वेश्चन आपके बोर्ड में आता है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आता है 7 नंबर में। यहाँ पर दिष्ट धारा जनित्र को का सिद्धांत समझाइए तथा इसकी कार्य विधि का सचित्र वर्णन कीजिए। ये क्वेश्चन गाइस जो आपका चैप्टर है विद्युत वाला, उसमें कुछ क्वेश्चन है जैसे दिष्ट धारा है, प्रत्यावर्ती धारा, इनसे 7 नंबर का क्वेश्चन आना है आपके एग्जाम में।
ये आपका निश्चित है, विद्युत मोटर, दिष्ट धारा, प्रत्यावर्ती धारा और एक डेरिवेशन है, इस 7 नंबर का आपका क्वेश्चन बोर्ड में आना है। तो यहाँ पर मैंने इस सीट में केवल दिष्ट धारा को उठाया क्योंकि सब क्वेश्चन एक साथ उठा नहीं सकता था। नेक्स्ट सीट में मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और प्रोवाइड करा दूंगा। तो आप चाहे तो, अगर आप मान लिया बोर्ड एग्जाम में है तो आप चाहे तो दिष्ट धारा वाला क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। और अथवा मैंने आपको दे रखा है R1 15 ओम है, R2 10 ओम है, R3 30 ओम है, श्रेणी क्रम में बैटरी 18 वोल्ट की लगी है। ध्यान देना, ये सभी श्रेणी क्रम में हो, इसमें 18 वोल्ट की बैटरी लगी है। तो आपको टोटल रेजिस्टेंस निकालना है और विद्युत धारा निकाल ली है, तो ये न्यूमेरिकल आप कर सकते हैं, ठीक है गाइस। और इसी के साथ आपका फिजिक्स का 25 नंबर का, देखो एक 7 नंबर का क्वेश्चन, 2 4 नंबर के क्वेश्चन, 3 2 नंबर के क्वेश्चन और 4 1 नंबर के क्वेश्चन, आपका फिजिक्स 25 नंबर का पूरा हो जाएगा, ठीक है। फिजिक्स के बाद अब सेक्शन खा आपको करना होगा बोर्ड में। सेक्शन खा आपका क्या कह रहा है, केमिस्ट्री। अब केमिस्ट्री में आपके सबसे पहले मल्टीपल होंगे। अब मल्टीपल में आपको क्या करना है, जैसे मल्टीपल है शुद्ध जल का पीएच मान है, तो मैंने आपको विकल्प दे रखे हैं 0 7 1 और 14, ठीक है। तो आपको जो मल्टीपल सही लगे, क्योंकि मैंने इस पेपर में 11 मल्टीपल चूज किए और 11 ही आपके बोर्ड में आएंगे, तो इस क्वेश्चन में आपको जो मल्टीपल सही लगे तो आप उसको क्या कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में जाकर आप उसका उत्तर छोड़ सकते हैं। और गाइस ये पूरी वीडियो देखना, और बीच में इस वीडियो को अगर आप स्किप करेंगे तो आपका ही नुकसान है। और जो इस चैनल पर नए हैं कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इसी प्रकार से आपको मैं बहुत से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और बहुत सारे बोर्ड का मटेरियल यहाँ पर प्रोवाइड कराने जा रहा हूँ गाइज, ठीक है। तो अब 5वें का गा पे मूव करते हैं। 5वें का गा कह रहा है अम्लगम, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, धातु और अधातु से चैप्टर से है। अमलगम सॉरी गाइज, अमलगम होते हैं उपधातु, मिश्र धातु, यौगिक, विषमांगी मिश्रण। तो इसमें जो भी क्वेश्चन सही है आप आगे बढ़ेंगे। अगली है क्वेश्चन विकल्पी है, क्योंकि 3 विकल्प आते हैं गाइज। विकर्ण संबंध के तत्व है लिथियम एवं बेरिलियम, पहला विकल्प है। दूसरा है लिथियम एवं मैग्नीशियम, तीसरा विकल्प है लिथियम एवं सोडियम, और चौथा विकल्प है एल्युमिनियम और स्कैंडियम, नहीं सॉरी हाँ स्कैंडियम है, ठीक है। तो सॉरी गाइज, यहाँ पे यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो रहा था कि एल्युमिनियम और स्कैंडियम है, ओह सॉरी सिलिकॉन है, स्कैंडियम होता है SC और ये सिलिकॉन है, एल्युमिनियम और सिलिकॉन। तो फिर से मैं विकल्प को रिपीट कर रहा हूँ, मेरा मिस्टेक हो रहा था बोलने में बार बार, कि विकर्ण संबंध के तत्व हैं। पहला है Li एंड Be यानी कि लिथियम और बेरिलियम, ठीक है। दूसरा है Li एंड Mg लिथियम और मैग्नीशियम, ठीक है। तीसरा है लिथियम और सोडियम Li एंड Na, और चौथा है एल्युमिनियम और सिलिकॉन Lal एंड SI, ठीक है गाइज। तो इस क्वेश्चन में जो भी मल्टीपल है वो आप जाकर इसका कमेंट सेक्शन में सबका आंसर देना है, ठीक है। 4 उसके, 3 इसके, 4 3 7 और 4 आपके अभी आगे बायो में आएंगे, ठीक है। सबका जाकर आपको कमेंट सेक्शन में जाकर उत्तर देना है गाइज, ठीक है। तो 6वें का है, ठीक है। और अगर इस पूरे क्वेश्चन पेपर का आपको सोल्यूशन प्रोवाइड करना है तो मेरे डिस्क्रिप्शन में आप जाएंगे तो आपको टेलीग्राम लिंक मिल जाएगा मेरा, ठीक है। आप टेलीग्राम पे ज़्यादा से ज़्यादा लोग मुझसे जुड़िए, ठीक है। वहाँ पर मैं इस क्वेश्चन पेपर का सोल्यूशन भी आपको प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है गाइज, ठीक है। तो 6वें का क्वेश्चन है निम्नलिखित यौगिक का संरचना सूत्र है। तो ये देखिए गाइज, आपका एक कॉन्सेप्ट है कार्बनिक रसायन में IUPAC। तो ये IUPAC से आपसे पूछा गया है कि संरचना सूत्र, कभी कभी क्या होता है आपको संरचना दे दी जाती है और IUPAC नाम पूछ दिया जाता है। और ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखो पहला है आना है, IUPAC से 4 नंबर का हर साल आता है और इस बार भी आएगा, यह डेफिनिट है। इस बार भी क्वेश्चन आपका 4 नंबर में आना है। ये हो सकता है प्रोपेनॉल 2 और पेंटेनॉल ही आ जाए, ठीक है। तो 6वें के काम में आपको प्रोपेनॉल 2 की संरचना बनानी है और B में क्या बनानी है, पेंटेनॉल की, ठीक है। अगर आप लोगों को IUPAC कॉन्सेप्ट पढ़ना है तो मेरे कमेंट सेक्शन में आप जाएंगे और आप कहेंगे सर पढ़ा दीजिए, तो मैं देखता हूँ अगर कमेंट ज़्यादा आती है तो मैं आपको IUPAC का बाकायदा वाइट बोर्ड के थ्रू मैं आपको वीडियो भी प्रोवाइड करा दूंगा। 7वें का क्वेश्चन,
ठीक है, 7वें का क्वेश्चन है कि प्रत्येक यौगिक के 2 उपयोग लिखिए। तो यौगिक में पहला है कास्टिक सोडा के 2 उपयोग लिखने हैं, दूसरा लिखना है प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस आप लोगों ने देखा होगा डॉक्टर की दुकान पे जब आपकी हड्डी पैर टूट जाता है या कुछ भी हड्डी वगैरह टूटती है तो आप लोग प्लास्टर कराते हैं, उसमें प्लास्टर ऑफ पेरिस का ही यूज होता है। एक यूज मैंने बता दिया, ठीक है, और दूसरा यूज आप खुद लिख सकते हैं। आपको 2 उपयोग लिखने हैं, ठीक है गाइज। ये 3 नंबर में क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन ये भी 3 नंबर में, एक तत्व ए है, तत्व का नाम इन्होंने ए माना है, क्वेश्चन में हमने मान लिया है ए, और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मैंने आपको दिया जो कि आपने 9th में बहुत ज़्यादा पढ़ा होगा, क्योंकि 9th में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो 2,8,7 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना है, 2,8,7 है। तो तत्व का परमाणु क्रमांक तथा वर्ग संख्या बताइए। 2, 8, 7, 17 होता है और 17 होता है क्लोरीन, ठीक है, और वर्ग कौन सा होगा, 7th ए। इसका आंसर भी मैंने आपको बता दिया। फिर अगला क्वेश्चन है क्या होता है जब, देखो ये क्वेश्चन आपका 7 नंबर में आएगा। आपको 7 रिएक्शंस दी जाएंगी करने के लिए, आप चाहे तो 7 रिएक्शंस कर लें, और नहीं मैं इस क्वेश्चन से रिलेटेड 7 नंबर वाले क्वेश्चन से रिलेटेड आपको एक वीडियो और प्रोवाइड करा दूंगा कि केमिस्ट्री का 7 नंबर का क्वेश्चन, उस जितने मैं क्वेश्चन बताऊंगा, जितनी डेफिनेशंस बताऊंगा, उनसे बाहर तो जाना ही नहीं है। 100% फंसेगा उन डेफिनेशंस से। ये मेरा आप लोगों से प्रॉमिस है। आप लोगों को मैं आगे वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा, लेकिन ये मैंने मॉक पेपर बनाया है कि आपका पेपर आता किस प्रकार से। तो क्या है गाइस, देखिए जिप्सम को, पहला क्वेश्चन है, जिप्सम को 373 के पे गर्म किया जाता है, केल्विन पे गर्म किया जाता है, तो क्या होता है, ठीक है। बुझे हुए चूने में क्लोरीन गैस प्रवाहित की जाती है, तब क्या होता है। चूने में जल डाला जाता है, तब क्या होता है। धावन सोडा को वायु में रखा जाता है, तब क्या होता है। 5वां है ब्लीचिंग पाउडर को तनु एसिटिक अम्ल के साथ गर्म करते हैं, तब क्या होता है। 6वां है खाने के सोडा को गर्म करते हैं, क्या किया जाता है, तब क्या होता है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस को चूने के पानी में प्रवाहित किया जाता है, तब क्या होता है। तो गाइस ये 7 रिएक्शंस हैं, ये 7 रिएक्शन में भी आपके 2nd चैप्टर जो है अम्ल, क्षार और लवण उसमें मिल जाएंगी, ठीक है गाइज। आप अगर मास्टरमाइंड का मॉडल खोल के देखेंगे तो आपको ये 7 रिएक्शंस उसमें मिल जाएंगी। आप वहाँ पर जाकर तैयार जरूर कर लें। अगर आपको वास्तव में प्रोवाइड मतलब कि इसका सोल्यूशन चाहिए तो मैंने इंस्टा लिंक भी दे दी है, फेसबुक लिंक भी दे दी है, और साथ में टेलीग्राम चैनल भी मेरा चल रहा है। टेलीग्राम चैनल पे ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़िए मेरे साथ, और वहाँ पर आप लोगों को बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलने जा रहा है। फिर अब इसके साथ आपका केमिस्ट्री ख़त्म होता है। अब मैं अगले सेक्शन की ओर मूव कर रहा हूँ, जो सेक्शन सी आपका बोर्ड एग्जाम में आएगा। सेक्शन सी आपका है बायोलॉजी, और बायोलॉजी में आपके 4 मल्टीपल आते हैं। कितने आते हैं गाइस, 4। तो देखिए जीवाश्म ऊर्जा का स्रोत है, तो पहला विकल्प है पवन ऊर्जा, दूसरा है सौर ऊर्जा, तीसरा है कोयला, चौथा है जल विद्युत। और आपको यहाँ पर जो विकल्प सही लगे आप वो कमेंट सेक्शन में उत्तर देंगे, ठीक है। मनुष्य के हृदय में, दूसरा क्वेश्चन है, ये भी 1 नंबर का है। मनुष्य के हृदय में कोष्ठकों की संख्या होती है 1, 2, 3, 4, ठीक है। पुरुष में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है, क्योंकि यहाँ पर बच्चे बहुत ज़्यादा गलतियाँ करते हैं, क्योंकि मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या होती है 46, और यहाँ पर भी पूछा गया है गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। अब यहाँ पे आपको दे दिया गया है 46 + XX, और XX होता है मादा, मतलब कि स्त्री के जनना, तो ये तो होगा नहीं, ठीक है। और यहाँ पर 46 + XY होता है तो पुरुष का है, लेकिन 46 नहीं होगा यहाँ पर। अगर यहाँ पे 44 हो तो आपका विकल्प सही होता, क्योंकि XY के 2 हो गए, और 44 + 2 कितने होते हैं बेटा, 46 होते हैं। इसीलिए इस क्वेश्चन में आप 46 + XY नहीं करेंगे, आप 44 + XY करेंगे, ठीक है। तो तीसरा विकल्प है 44 + XX, ये भी गलत हो जाएगा। चौथा विकल्प है 44 + XY, ये विकल्प आपका सही होगा। मैंने इसका आंसर इसलिए बता दिया क्योंकि बच्चे सबसे ज़्यादा इस क्वेश्चन में गलती करते हैं, ठीक है गाइज। अब आगे मैं बोल रहा हूँ, टी.एच. मॉर्गन ने अनुवांशिक प्रयोग किस पर किए। देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया है। टी.एच. मॉर्गन ने अनुवांशिक प्रयोग किस पे किए। देखो अनुवांशिक प्रयोग मेंडलीफ ने किए थे अनुवांशिकता, और उन्होंने किए थे मटर पर। और ये क्वेश्चन भी बढ़िया है, इसमें मटर भी दिया गया है। तो बच्चे क्या करते हैं, सबसे पहले मटर पढ़ते हैं और मटर को टिक करके आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन नहीं, टी.एच. मॉर्गन ने किए थे किस पे प्रयोग, ये आपको चूज करना है। मटर पे नहीं किए थे। अब आप खुद चूज कर सकते हैं इन 3 मक्खियों में से कौन सी मक्खी होगी, घरेलू मक्खी, बालू मक्खी और फल मक्खी। तो आप इन तीनों मक्खियों में से कोई भी मक्खी जो आपका सही हो, क्योंकि मटर पे तो किए थे भाई मेंडलीफ ने। मेंडलीफ ये यानी कि मटर तो होगा ही नहीं। और बच्चे सोचते हैं, क्योंकि बच्चे बार बार पढ़ते हैं कि अनुवांशिक के प्रयोग मटर पे किए गए, किसने किए, मेंडलीफ ने किए, और नाम पढ़ते नहीं है, मटर पे टिक करते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पर आपको गलत नहीं करना है। फिर 10वें का है क्वेश्चन,
2 नंबर में है, ये साफ साफ यहाँ पे दर्शा भी दिया है मैंने। मेंडेलिफ द्वारा प्रतिपादित प्रभावी तथा अप्रभावी लक्षणों को समझाइए। देखिए मेंडेलिफ का पहला नियम है प्रभाविता का नियम। प्रभाविता के नियम में आपको क्या बताया गया है, उसमें जो एग्जाम्पल है आपको वो एग्जाम्पल विद डायग्राम आपको इसमें लिखना है, क्योंकि ये क्वेश्चन है 2 नंबर का। ठीक है, तो अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ। प्रदूषण क्या है, क्वेश्चन है प्रदूषण क्या है, इसकी विभिन्न प्रकारों के नाम लिखिए। प्रदूषण क्या है, इसके विभिन्न प्रकारों के नाम लिखने, ये भी क्वेश्चन आपका कितने नंबर का है, 2 नंबर का है। ठीक है, और 10वें का गा क्वेश्चन है एटीपी और NADP का पूरा नाम लिखिए। तो गाइज ये आप आंसर जाके वहाँ पर चेक करें मॉडल पेपर में अपने, और आंसर इनका लिख लीजिए। अगर नहीं तो मेरे टेलीग्राम चैनल की लिंक नीचे दी गई है, आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर आ जाइए, तो मैं वहाँ पर आपको इसके आंसर्स प्रोवाइड करा दूंगा। अगला है 10वें का का। 10वें का है क्वेश्चन। 10वें का क्वेश्चन है अनुवांशिकता से आप क्या समझते हैं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, 4 नंबर में है केवल। अनुवांशिकता से आप क्या समझते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आपको अनुवांशिकता की डेफिनेशन लिखनी है। सबसे पहले आपको यहाँ पर क्या लिखनी है, अनुवांशिकता की डेफिनेशन। दूसरी बात इसमें क्वेश्चन में कह रहा है इसके जन्मदाता कौन थे, तो अभी मैंने पीछे बताया कौन थे, मेंडल थे। ठीक है, और प्रभाविता के नियम को आपको समझाना है। अगर इस क्वेश्चन को तोड़ा जाए तो 1 नंबर की अनुवांशिकता की डेफिनेशन है, 1 नंबर का जन्मदाता है, और प्रभाविता के नियम के विद उदाहरण आपको 2 नंबर मिलेंगे। अथवा यहाँ पे अथवा क्वेश्चन चालू हो जाता है। 4 नंबर के जितने क्वेश्चन है उनमें अथवा क्वेश्चन चालू हो जाता है, खासकर फिजिक्स और बायोलॉजी में, और केमिस्ट्री में केवल 7 नंबर वाले क्वेश्चन में अथवा दिया जाता है। ठीक है गाइज, लिंग गुणसूत्र से आप क्या समझते हैं, तो आपको बताना है लिंग गुणसूत्र से आप क्या समझते हैं। मानव में लिंग निर्धारण की प्रक्रिया को समझाइए, ये भी क्वेश्चन 4 नंबर का है। फिर 11वें का खा, ये क्वेश्चन 4 नंबर का है। धमनी और शिरा में अंतर लिखने की, धमनियाँ क्या होती है, जैसे पल्मोनरी धमनी होती है, केवल ये एक अपवाद वाली है पल्मोनरी धमनी, इसमें अशुद्ध रक्त बहता है, नहीं सब में शुद्ध रक्त होता है। ठीक है, शिरा क्या होते हैं, शिरा में, इनमें अंतर लिखना है। ठीक है, अथवा परिवार नियोजन की विभिन्न विधियों का वर्णन कीजिए। तो ये क्वेश्चन आपके 4 नंबर के हैं। ये क्वेश्चन आप जाके वहाँ से तैयार कर सकते हैं मॉडल पेपर से, या आपके सर ने जो नोट्स आपको बनवाए उन नोट्स में तो जरूर ही लिखा होगा। ठीक है, तो गाइज ये क्वेश्चन आपके थे। ठीक है, अब गाइज बात कर रहा हूँ मैं अपने चैनल के माध्यम के। तो चैनल ये केवल मैंने एकेडमिक चैनल इसलिए बनाया था मैथ्स फन विद कुश करके, कि मैं इस चैनल पर केवल मैथ पढ़ाऊंगा, लेकिन मेरे स्टूडेंट्स की काफ़ी डिमांड आई कि सर आप बोर्ड का मटेरियल भी प्रोवाइड कराइए चैनल पर। तो मैंने सोचा इस चैनल पर जब बोर्ड का मटेरियल प्रोवाइड कराऊंगा तो हर सब्जेक्ट का हो जाएगा, जैसे साइंस का आज मैं प्रोवाइड करा रहा हूँ, मैथ का प्रोवाइड कराऊंगा आगे चलकर। तो गाइज इसीलिए मैंने इस चैनल का नाम भी बदल दिया है, और चैनल का नाम कर दिया है स्टडी विद कुश। ठीक है गाइज, तो अब आप लोग मेरे चैनल के साथ इसी तरीके से जुड़े रहिए, आप अपने भाई पर इसी प्रकार से प्यार बनाए रखिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, हमारी इस वीडियो को जो बच्चे 10th में पढ़ रहे हैं उनके साथ शेयर कीजिए। ठीक है, वीडियो को लाइक कीजिए, और कमेंट सेक्शन में जाकर आंसर जरूर देना है गाइज। ठीक है, और वीडियो को घुमा दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। और गाइज मैं आपके कमेंट सेक्शन में इस चीज़ का वेट कर रहा हूँ कि अगली बार आपको किस सब्जेक्ट का मॉक पेपर चाहिए है। तो गाइज आप लोग झड़ाझड़ जाके कमेंट कीजिए कि आपको किस सब्जेक्ट का मॉक पेपर चाहिए, क्योंकि आप लोगों को मैं मॉक पेपर के थ्रू ये समझा दूंगा कि आपका बोर्ड में पेपर आएगा कैसे। ठीक है, फिर उसके बाद मैं हर चैप्टर मतलब कि उसका आपको सब्जेक्ट्स का मतलब कि आपको बहुत ही बढ़िया कंटेंट प्रोवाइड कराऊंगा कि आपके बोर्ड में आना है जिनसे क्वेश्चन, जैसे IUPAC है साइंस में, IUPAC से आना है क्वेश्चन। ठीक है, जनित्र है, जनित्र से आपका क्वेश्चन आना है। तो इस प्रकार से मैं आपको क्वेश्चन भी प्रोवाइड कराऊंगा। जैसे इंग्लिश में है, इंग्लिश में कभी इंग्लिश में जैसे माई प्रिंसिपल, माई ब्रदर, माई बेस्ट फ्रेंड, इस प्रकार से ऐसे आना है। तो गाइज आप लोग जाके कमेंट सेक्शन में बताइए आपको अगला कौन सा मॉक पेपर चाहिए। ठीक है गाइज, थैंक यू गाइज, मेरे चैनल पर इसी प्रकार से प्यार बनाए रखिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिए। शेयर करना कोई ना भूले, वीडियो को घुमा दीजिए, लाइक शेयर कमेंट आते रहे वीडियो पर।